हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग कल जंतु कोश का और वनस्पत कोश का दो का डायग्राम बनाए थे। ये जंतु कोश का है और ये वनस्पत कोश का की संरचना है। जंतु कोश का की ये जो सबसे बाहरी परत है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। और वनस्पत कोशिका का भी ये जो बाहरी परत है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भी। ये दोनों में मुख्य अंतर है। जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है उसे किस नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली। और वनस्पत कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? कोशिका। हमको अध्ययन आज किसका करना है? कोशिका झिल्ली। किसका अध्ययन करना है बेटा? कोशिका झिल्ली। और इसी को वनस्पत कोशिका में हम किस नाम से अध्ययन करेंगे? कोशिका भित्ति के नाम से अध्ययन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1855। 1855 में दो वैज्ञानिकों ने किया था बेटा। एक का नाम था नागेली और दूसरे का नाम था सिक्रेमर। ये दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था नागेली और दूसरे का नाम क्या था बेटा? सिक्रेमर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1855 मतलब 1855 में जीव द्रव्य कला को किस नाम से पुकारा था? कोशिका झिल्ली के नाम से। जीव द्रव्य जो कला थी उसी को किस नाम से पुकारा था? कोशिका झिल्ली के नाम से पुकारा था। जंतुओं में इसे हम कोशिका झिल्ली और वनस्पतियों में इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। बेटा, अगर हम बात करें तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक लिपिड और प्लस प्रोटीन। कोशिका झिल्ली दो चीजों से मिलकर बनी होती है। किसे किसे बेटा? लिपिड और प्लस क्या? प्रोटीन। कोशिका झिल्ली में जो कोशिका झिल्ली है इसका लगभग 60 से 80% भाग प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन। कोशिका झिल्ली का क्या परसेंट भाग? 60 से 80% भाग किसका बना होगा? प्रोटीन। और बेटा 20 से 40% भाग किसका बना होता है? लिपिड। कुछ कोशिकाओं में, अब देखिए, अगर बात करें तो हम ये भी बता सकते हैं आपको कि लिपिड दो चीजों से मिलकर बना होता है, वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी इसकी बात, लिपिड भी आपको आगे पढ़ना है, वसा भी पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना है। तो यहां पर बस इतना बताऊंगा कि कुछ कोशिकाओं में 5% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या परसेंट बेटा? इसका मतलब जो कोशिका झिल्ली है या मुख्यतः कई चीजों से मिलकर बनी होती है? 3। कौन कौन से बेटा? वो 3 कौन है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की मात्रा कितनी? 60 से 80%। लिपिड की मात्रा कितनी? 20 से 40%। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी बेटा? 5%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इसकी हम इसके परतों का अध्ययन करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो परत है जिसे हम किस नाम से पुकार रहे हैं? कोशिका झिल्ली, ये 3 स्तरों की बनी होती है। कई स्तरों की? 3 स्तरों। सबसे ऊपर वाली परत
और सबसे नीचे वाली परत, ये सबसे जो ऊपर वाली परत है और जो सबसे नीचे वाली परत है, ये किसकी होती है? प्रोटीन की। और बीच वाली परत में क्या होता है बेटा? लिपिड होता है। किस परत में? बीच वाली। अभी देखिए घर में ठंडी आ रही है, अगर मान लो कोई जैसे मान लो कहें, स्पष्ट उदाहरण दे दिया जाए, अंजलि बिटिया हैं, इनके भैया के भी एक छोट का बाबू पैदा भर तो मिठाइयों खिला खाए थे, दोबारा मंगाइए भाई। हम तो नहीं खा सकते, हम तो खाए थे और दूध बार लेके खाए थे। तो अभी जब ठंडी आ जाती है तो ठंडे के समय में जो इनके भैया भाभी जब सोते होंगे तो बिस्तर पे बाबू को कहाँ रखते होंगे? बीच में अक्सर लोग रख के सोते हैं ना, कि लड़के वक्त ठंडी नहीं लग पावे। अरे ऐसा नहीं करते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत सहज कर रखा जाता है ना। ये भी जान लीजिएगा, ये इसका छोटा बच्चा है, इसको ये कहाँ रखती है? बीच में। मतलब ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत किसकी होती है बेटा? प्रोटीन। जो कोशिका झिल्ली है इसकी वाय, ये कै स्तरों की है? 3 स्तरों की। इसका जो वाय स्तर और आंतरिक स्तर है ये किसका बना होता है? प्रोटीन। और जो बीच का स्तर होता है वो किसका होता है बेटा? लिपिड। प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी होती है? 60 से 80%। और लिपिड की मात्रा कितनी होती है? 20 से 40%। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है बेटा? लगभग 5%। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने था? 1855 में 2 वैज्ञानिकों ने, नगेली और किसने बेटा? दूसरी सबसे मुख्य बात कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को न तो अंदर से बाहर जाने देती है और न ही बाहर से अंदर आने देती है। इसीलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। मतलब यह गिने चुने लोगों को ही क्या करती है? कुछ विशेष पदार्थ ही इससे क्या हो सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। या विशेष पदार्थ ही इससे कहाँ आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित सभी पदार्थ ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर के सभी पदार्थ कहाँ आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब यह कुछ चुनी चीजों को ही अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, सभी चीजों को नहीं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा? चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। अब एक चीज ये भी ध्यान देना, कोशिका झिल्ली के कुछ और भी नाम है। एक तो यही हो गया चयनात्मक झिल्ली, दूसरा नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसी को क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तीसरा इसी को कोशिका मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। चौथा इसी को प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। किसको? देखो पूछिए टीजीटी में, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसी को कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो इसके कुल क्या नाम हो गए? 5। चाहे इसी को क्या कहो? कोशिका झिल्ली, चाहे इसी को क्या कहो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को क्या कह सकते हो? सेल मेम्ब्रेन, या इसी का नाम अभी भी मैंने क्या बताया? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। कुल क्या नाम हो गए? 5। ये बेटा ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली परासरण, विसरण, साइटोकाइनेसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए जानते? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अनुवांशिक पदार्थ जिसे कहा जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोशिकाओं को यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करती है। किसको? सेल कोशिकाओं को, यानी कोशिका के अंदर की जो क्या है? अंग है, इन्हें क्या करती है? यांत्रिक मजबूती भी देती है। ये कोशिकाओं की सुरक्षा भी करती है। कौन बेटा? कोशिका झिल्ली। ये बातें हमने किसके बारे में आपको बताई? कोशिका के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रक की बात।